Hello students, today we will discuss about awesome questions of organic chemistry for Olympiad second stage। तो अगर आप फर्स्ट लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं और सेकंड लेवल के लिए ओलंपियाड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के मैकेनिस्टिक अप्रोच के जो क्वेश्चन होते हैं वो करने आने चाहिए। जैसे कि आज आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 आपको जैसे कि दिया गया है, इसमें आपने NaOH और H2 डाल दिया, तो बताइए कि इस रिएक्शन का जो होगा वो फाइनल प्रोडक्ट आपके इसमें क्या बनेगा। अब वहाँ तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर दीजिए और 2 नंबर लीजिए। उसका मैकेनिस्टिक अप्रोच अगर लिख सकें तो और भी बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आसान सवाल है, इसे ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आपको रियल में मैकेनिज्म अगर लिखना आता है तब इस सवाल को बड़े आराम से क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखी है वो बड़े आराम से इसको क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2, SnCl2HCl स्टीफंस जो आपने रिएजेंट पढ़ा होगा, ठीक है, NCERT में भी दे रखा है, ठीक है। तो उससे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। तो इस रिएक्शन का जो है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आप पहचानिए, मैकेनिज्म हो सके तो मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कीजिए और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो पहचानिए, उसके भी आपके क्या हो गए 2 नंबर। क्योंकि जो लेवल 2 होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें बस ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ये तो मैंने हल्के रिएजेंट दिए, कई बार कई तरह के मोलिब्डेनम के ऑक्साइड और कई तरह के दूसरे तरह के भी आपके इसमें रिएजेंट इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो ये भी एक आसान सवाल है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ZnCl2 और क्या क्या वो SnCl2 था, ये है ZnCl2 और HCl आपने यहाँ पर इस कंपाउंड के ऊपर क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ल्यूकास आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उस तरह का क्या हो गया, इसमें एक सवाल हो गया। इसे भी आप क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और देखिएगा इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन, इस तरह मैं 3 क्वेश्चन क्या करता रहूँगा, देता रहूँगा और आपको अप्रोप्रिएट टाइम दूंगा जिसके अंदर आप क्या कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ट्राई कर सकें, देख सकें कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। और वो जो भी आंसर बने उससे पहले अपने टीचर से क्या कर लीजिए, जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर से आप क्या कर लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए। आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहाँ के टीचरों से सॉल्व करवा लीजिए और फिर अगर नहीं हो पाता है तो फिर अपन क्या करेंगे, इनके सबके डिटेल क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। बट अगर आप लेवल 2 में जा रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये भी मैं बहुत हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन एक मतलब लाइन के क्वेश्चन दे रहा हूँ। सोचिए इस तरह की पूरी एक सिंथेसिस अगर दे रखी हो, 10 से 15 स्टेप हो उसके अंदर और उसमें कई तरह के आपके इसमें रिएजेंट को इस्तेमाल में किया जाए, फिर एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस के थ्रू आपके इसमें एक दवाई बनाई जाए, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी अपन डिटेल में लेंगे। पर अभी पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप अपन ने क्या किया कि एक स्टेप के अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, फिर अपन डिटेल के अंदर बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी क्या करेंगे, लेके आएंगे। दैट्स ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल अगर आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को क्या करें बताएं। दैट्स ओके।